नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने वाले हैं। अल्तमश का बड़ा बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसने 1226 में बंगाल के शासक निजामुद्दीन इवाज को पराजित करके लखनऊ पर अधिकार किया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अल्तमश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन इसको दरबारियों का विरोध था। बाद में अल्तमश के दूसरे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली का सुल्तान बना। अल्तमश की एक बेगम थी जिसका नाम शाह तुर्कान बेगम था, जो कि पहले उसकी दासी थी। उसके दो बेटे थे, रुकनुद्दीन और मौजुद्दीन। इनमें से बड़ा बेटा रुकनुद्दीन बाद में सुल्तान बना। बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया। लोगों का इस सुल्तान को विरोध था, इसलिए बाद में रजिया सुल्तान को दिल्ली का अगला शासक बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली का अगला सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान का शाही नाम जलालुद्दीन रजिया था। एक लड़की होने के कारण इसे दरबारियों ने पहले तो कड़ा विरोध किया, बाद में इसे सुल्तान बनाया गया। वैसे तो एक लड़की होने के कारण इसको रजिया सुल्ताना कहते थे, पर वो अपने आप को रजिया सुल्तान सुनना पसंद करती थी। रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक, मतलब करीब 4 सालों तक दिल्ली पर शासन किया। रजिया सुल्तान अल्तमश बादशाह की बेटी थी। इसने पर्दा प्रथा को लांघ कर खुले मुंह दरबार में रहना पसंद किया। मुस्लिम और तुर्क इतिहास में पहली महिला शासक होने का मान रजिया सुल्तान को जाता है। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना और प्रजा का ध्यान रखती थी। रजिया के कुछ अधिकारियों का मानना था कि रजिया और उसके सलाहकार जमात उद्दीन याकूत में प्रेम संबंध है, और याकूत तुर्क न होने के कारण उनका इसको विरोध था। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों और जिन्हें रजिया का आधिपत्य नामंजूर था, उनके साथ मिलकर विद्रोह किया। जब रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, उसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बनाया गया। बाद में इसी अल्तुनिया के साथ रजिया ने शादी कर ली। इसी बीच रजिया के भाई शाह तुर्कान बेगम के दूसरे बेटे मौजुद्दीन शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली को फिर से जीतने के लिए रजिया ने अपने पति अल्तुनिया के साथ दिल्ली पर हमला किया, और उसमें रजिया हार गई और उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। 1240 में कैथल में उन्हें मार दिया गया। कई लोगों का मानना है कि रजिया और उसके प्रेमी याकूत की कब्र दिल्ली के तुर्कमान गेट पर है, तो कई लोगों का मानना है कि कैथल में रजिया की कब्र है। बाद में कई गुलाम सुल्तानों ने राज्य किया, जैसे कि मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसने 1240 से लेकर 1242 तक राज्य किया। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। बहराम शाह के काल में मंगोलों ने पंजाब में हमले किए और इसी आक्रमण में मुइजुद्दीन बहराम शाह मारा गया। इसने 2 साल तक राज्य किया। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने 1242 से लेकर 1246 तक राज्य किया। बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह सिंहासन पर बैठा। मसूद शाह के शासनकाल में अमीर ए हाजिब की उपाधि बलबन को दी गई, तो गयाजुद्दीन बलबन को अमीर ए हाजिब की उपाधि मिलने के बाद इसने षड्यंत्र कर 1246 में मसूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नासिरुद्दीन महमूद बलबन की मदद के कारण नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का 8वां सुल्तान बना। सुल्तान खाली नाम का सुल्तान था, जो कि पूरा कारोबार बलबन ही संभालता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ करवाया था। बाद में
20 वर्ष तक बलबन की सहायता से नासिरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली। 1265 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मौत हुई और सारी सत्ता बलबन के हाथों में चली गई। नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का 9वां सुल्तान बना। गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1290 तक इसने शासन किया। इसने उलुग खां की उपाधि ली। बलबन गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। इसके 4 पुत्र थे, महमूद, कैकुबाद, कैखुसरो और केकआउस। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। इल्तुमिश या अल्तमश सुल्तान के बाद यह दूसरा इल्बारी वंश का तुर्क था। जिले-ए-इलाही और नियाबत-ए-खुदाई जैसी उपाधियां इसने धारण की। उसने करीब 47 वर्ष तक राज्य किया। दिल्ली के महरौली में बलबन का मकबरा है। दिल्ली गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान का नाम कैकुबाद था। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद की हत्या की और दिल्ली का अगला सुल्तान बना। यहाँ से गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश की शुरुआत हुई।